राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जय खाटू श्याम की जय हो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि खाटू श्याम जी के सामने कैसे जोत जलानी होती है। फागुन मास की एकादशी, आंवला की एकादशी के बाद में यानी अगले दिन द्वादशी के दिन शाम को खाटू श्याम की जोत ली जाती है। तो इसमें आपको श्याम बाबा की फोटो या मूर्ति लेनी होती है। अगर आपके पास श्याम बाबा की मूर्ति नहीं है या फोटो नहीं है तो आप यहाँ श्री कृष्ण जी की फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, क्योंकि ये खाटू श्याम का ही रूप होते हैं। आप यहाँ पर कान्हा जी की पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब फोटो मूर्ति नहीं है तो आप बिना फोटो मूर्ति के भी आप पूजा कर सकते हैं और जोत ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जोत का ही पूजन किया जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलो विधि पूजा की ओर चलते हैं। तो हमने यहाँ पर पीला आसन लेना है, आसन बिछाना है और अक्षत लेने हैं। अक्षत में आप ये चावल के अक्षत बोलते हैं, चावल का आसन देना है और इस तरह से हमें खाटू श्याम जी की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। श्याम बाबा की वैसे तो आप हर महीने में द्वादशी के दिन शाम के समय श्याम बाबा की जोत ले सकते हैं। तो इस तरह से हम चावल का अक्षत लेंगे, अक्षत लेने के अक्षत का आसन देंगे हम, और यहाँ पर हम गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। कहते हैं कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तो यहाँ मैंने 1.25 मुट्ठी चावल लिए हैं। आप यहाँ पर 1.25 किलो, 5 किलो, 5.25 किलो इस तरह से चावल ले सकते हैं, क्योंकि इन चावलों का हमें दान करना होता है। तो इस तरह से मैंने गाय के घी का शुद्ध दीपक ले लिया है। आप यहाँ पर बड़ा सा भी दीपक ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने धूप बत्ती ले ली है, धूप बत्ती दिखा देंगे। लेकिन फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्याम बाबा की जोत लेना बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी व बेहद ही शुभ होता है। मान्यता है कि श्याम बाबा की जोत लेने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हारे के सहारे होते हैं खाटू श्याम बाबा जी। तो इस तरह से मैं सभी को धूप दिखा दूंगी। देखिए, ये पूजा आप घर के मंदिर में या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में नॉनवेज वगैरह नहीं बनती है तो ये पूजा आप किचन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं चंदन से तिलक कर दूंगी, तिलक कर देंगे गणेश जी को और गणेश जी का नाम लेते रहेंगे। ओम गौरी गणेशाय नमः। जहाँ पर आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लें, शुद्ध कर लें। अगर आपकी जगह कच्ची है तो वहाँ गोबर से, गाय के गोबर से लीप सकते हैं, हल्दी मिट्टी से लीप सकते हैं। तो इस तरह से मैं दीपक को भी तिलक कर लूंगी और शुद्ध कर लेना है। आप जिस जगह पर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, वहाँ पर स्वास्तिक या रंगोली बना सकते हैं। अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं चंदन से तिलक कर दूंगी। फिर आप उस चौकी लगा सकते हैं और फोटो या प्रतिमा खाटू श्याम जी की लगा सकते हैं। अगर आपके पास फोटो या मूर्ति नहीं है तो भी आप ये पूजन कर सकते हैं। तो पूजा शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लूंगी। द्वापर युग में 5-6 हजार साल पहले वीर बबरी जी की भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच, उनके पुत्र थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश यानी सिर दान में दे दिया था, तभी खाटू श्याम बन गए थे। इस दिन भगत बाबा की जोत लेते हैं। तो इस तरह से गणेश जी को अड़हुल का फूल यानी गुड़हल का फूल, दुर्वा और पीले पुष्प अर्पित करूंगी। जो आपके पास हो फूल वो आप ले सकते हैं। ये जोत सारी रात जलानी होती है। यह जोत शाम के समय में जगाई जाती है, दूधली वेला में। इस दिन खीर चूरमे का भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से मैं अड़हुल का फूल, जो भी गुड़हल का फूल हो, आपको जिस तरह से मिल पाता है आप वो अर्पित जरूर से करें। अगर लाल फूल नहीं है तो आप यहाँ पर गुलाब का फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ फूलों की माला खाटू श्याम जी को अर्पित कर रही हूँ। तो इस तरह से लेना है और आप यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप यहाँ पर चावल ले सकते हैं। चावल हमें पूरे साबुत ही लेने हैं। तो यहाँ मैं वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दूंगी और शुद्ध घी का ही दीपक जलाना है। तो इस तरह से हम खाटू श्याम जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। शाम के दिन जो खाटू श्याम होता है
खाटू श्याम के दिन हमें व्रत रखना होता है। क्या आप ये बिना व्रत के भी रख सकते हैं, क्योंकि एक द्वादशी से एक दिन पहले एकादशी होती है, तो कुछ लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, तो वो द्वादशी के दिन व्रत नहीं रख पाते। बिना व्रत के लिए भी कर सकते हैं, ऐसी पूजा है। आप जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप व्रत ही रखें, बिना व्रत के भी पूजा कर सकते हैं। हमें जोत लेनी है, तो इस तरह से हम दीपक को भी पुष्प अर्पित कर देंगे और सुगंधित लगाने के लिए इत्र लगा देंगे। और वारस के दिन शाम को दीपक जलाना होता है। श्याम बाबा की पूजा करनी चाहिए, हमें जोत लेनी चाहिए। तो एक फूल की सहायता से आप शुद्धिकरण कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ शुद्धिकरण करना की जो वीडियो थी वो नहीं शूट कर पाई, तो इस तरह से मैं इत्र अर्पित कर दूंगी, आप कर लीजिएगा। और गणेश जी को स्थापित कर देंगे इस तरह से। तो धूप दीप सभी को दिखा देंगे। फागुन का महीना है, तो हमें गुलाल फूल में लगाकर अर्पित करना है। और हमें होली की शुरुआत करनी है, तो हम भगवान जी को भी होली का रंग अर्पित कर सकते हैं। खाटू श्याम को श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। श्याम बाबा कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो जल्द ही प्रसन्न होने वाले हैं। तो इस तरह से फूल में गुलाल लगाकर मैं भगवान जी को भी अर्पित कर रही हूँ। इसलिए श्याम बाबा की द्वादशी पर उनकी जोत लेना अवश्य चाहिए, जलानी जरूर चाहिए, अगर आप व्रत नहीं रखे तो भी। तो इस तरह से इनके मस्तक पर हम गुलाल लगा देंगे। एक जल का लोटा उनके पास जरूर से रखें। चंदन रोली से तिलक कर देंगे सभी को। और अब पंचमेवा का हम भोग लगाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और नारियल रखेंगे। अगर आपकी समर्था है तो जटा वाला नारियल रखकर आप दक्षिणा में भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पंचमेवा ले रही हूँ। आप पंचमेवा अपने सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ा या कम ज्यादा या ले सकते हैं। श्याम बाबा के पास रखें, फिर इसे प्रसाद के रूप में रखना है, भोग लगाना है। और अगर जो आपने नारियल रखा भी है, पूजा में रखना होता है, आप रख सकते हैं। और इस नारियल का जो हम प्रसाद में रखते हैं, उसको हम कृषि पास वाले मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में हम दान करके आएंगे दक्षिणा सहित। तो चूरमे का भोग लगाया जाता है, तो मैं इस तरह चूरमे का भोग लगा रही हूँ। तो हमेशा ओम खाटू श्यामाय नमः मंत्र का जाप करें। और खीर का भोग जरूर से लगाया जाता है। तो मैंने ये गाय के शुद्ध दूध में खीर बनाई है। तो इस तरह से हमें भोग लगाना है। आप अपने सामर्थ्य से जितना भी हो बन पाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि शेयर करूंगी। और ये गाय का कच्चा मीठा दूध है, ये भगवान जी का मुख्य भोग है, ये इसे भोग जरूर लगाया जाता है। तो खाटू श्याम जी को भोग जरूर से लगाएंगे और बोलेंगे बाबा जी हमारी भोग को स्वीकार कीजिए, पूजा पाठ को स्वीकार कीजिए। और ये पूजा सभी परिवार वाले सदस्य मिलकर ही करते हैं। तो इसमें आपने सभी परिवार वाले शाम के समय पूजा करनी होती है, शुद्ध होकर करना चाहिए। तो इसलिए भोग जल का भी भोग लगा दिया है। मैंने गाय का उपला लिया था एक कुंडे में सुलगा कर। इस तरह से मैं पहले कुंडा जो हवन कुंड है, इसमें मैं तिलक कर लूंगी, 5 तिलक कर लूंगी, 5 11 इस तरह से तिलक करना है। और छींटे देने होते हैं इस तरह से। आप यहाँ पर कुमकुम से पहले तिलक कर लीजिए और छींटे देकर पूजा करनी होती है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। और हम मन ही मन में खाटू श्याम जी की या कृष्ण भगवान की ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। तो इस तरह से मन में ध्यान करते हुए छींटे देंगे चंदन की, कुमकुम की, इस तरह से हमें। और नीचे आप ना, अगर आपके पास फर्श हो तो नीचे जरूर से पत्थर रख लें, ताकि हमारा फर्श गर्म ना हो जाए। तो इस तरह से मैं घी की आहुति दूंगी। हमें 5 आहुतियाँ देनी है, 5 जितने भी हमने भोग लगाया है, भोग का जितने, जैसे चूरमे का भोग लगाना है, खीर का भोग लगाना है, तो हमें 5 आहुतियाँ देनी है। और सभी परिवार वाले मिलकर ही इस तरीका से हवन करेंगे। हाँ, हवन में आहुतियाँ देनी होती है। तो इस तरह से मैं कपूर रख दूंगी ताकि ये अग्नि प्रज्वलित हो जाए। तो कपूर को हम जला लेंगे। ऐसा करने से अग्नि प्रकट हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। और इसके अलावा हम
बाबा जी को खीर का भोग भी लगाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन, द्वादशी के दिन खीर का भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से खीर का भोग लगाना है और लास्ट में हमें कपूर से आरती करनी होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गणेश जी के नाम से लौंग का जोड़ा लेंगे और घी में डिप करेंगे। घी में डिप करने के बाद हम इस तरह से हवन में आहुतियाँ डालेंगे। आप हमें आहुतियाँ सबसे पहले गणेश जी के नाम की करें, उसके बाद इलायची को भी ले लेंगे, हरी इलायची, उसको घी में डिप करेंगे। डिप करने के बाद इस तरह से अग्नि में अर्पित कर देंगे। कहते हैं अगर हम अग्नि में भोग स्वीकार करते डालते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान जी हमारे भोग को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं ये चूरमे का भोग लगा रही हूँ। इस तरह से चूरमे का भोग लगाना है और पंचमेवा का भी भोग लगाना है। तो इस तरह से घी लगाकर मैं नारियल के टुकड़े को इस तरह से अग्नि में भोग लगा दूंगी। और इस तरह से मैंने खीर ली है, खीर को भी हम भोग लगा देंगे, क्योंकि खीर भगवान को जरूर से लगाई जाती है। तो इस तरह से हमें खीर का भोग जरूर से लगाना है। और ये कच्चा दूध है, कच्चा मीठा दूध, तो इसका भी हमें छींटे लगाने हैं, क्योंकि हम अग्नि में डाल नहीं सकते, अग्नि बुझ जाएगी। तो इस तरह से हमें लास्ट की अनामिका उंगली से डिप करना है और छींटे मारने हैं। छींटे मारने से हमें कच्चे दूध का भोग लगाना है। इस तरह से हम भोग लगा देंगे और खाटू श्याम की जय मन ही मन में जाप करते रहेंगे, रटते रहेंगे। और हो सके तो अपनी श्रद्धा अनुसार आप यहाँ पर दक्षिणा भी कुछ निकाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, क्योंकि पूजा में रही जो भी कमी होती है वो क्षमा हो जाती है, माफ़ी मांग लेते हैं। तो इस तरह से हमें कपूर से फिर आरती करनी होती है। तो आप प्रार्थना जरूर करें, कपूर से आरती करें। कपूर हम जला लेंगे, आप यहाँ कपूरदानी भी ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधा मिट्टी की सराही में भी कपूर ले सकते हैं। और जो चूरमे का भोग होता है भगवान जी को अति प्रिय होता है, तो जरूर से करें। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा याचना जरूर से मांगनी चाहिए। तो इस तरह से हम खाटू श्याम जी की भी आरती उतार लेंगे। अगर आपको खाटू श्याम जी की आरती आती हो तो गाकर आरती उतार सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप श्री कृष्ण भगवान की भी आरती गाकर आरती उतार सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फूल रख रही हूँ, क्योंकि ये गर्म हो जाता है तो पाटा जलने का शंका रहती है। तो इस तरह से मैं फूल का आसन देने के बाद कपूर की सराही इस तरह रख दूंगी और आचमन नहीं करूंगी। और भगवान से ये कहूंगी कि हमारा पूजा पाठ और भोग स्वीकार करे, और हाथ जोड़ेंगे कि हमारी पूजा पाठ में कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। और फिर सब परिवार के सदस्य मिल करके खाटू श्याम बाबा की जयकारे लगाएंगे। श्री श्याम देवाय नमः, खाटू नरेशाय नमः, ओम लगातार नमः, ओम हरे सहारे के सहारे की जय हो, खाटू श्याम बाबा की जय हो। इस तरह से नारे लगाते रहेंगे, जयकारा लगाएंगे। इस प्रकार आने वाली 12 को यानी कि द्वादशी को आप खाटू श्याम बाबा का पूजन अवश्य करें। बहुत ही शुभ व कल्याणकारी ये पूजन होता है। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की विपदा आ रही होती है, हर तरफ से हम हार चुके होते हैं, तो आप बाबा के हारे के सहारे होते हैं, तो हमें बाबा की शरण में जरूर से जाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय खाटू श्याम बाबा की।